ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 14 से आगे हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। धृतराष्ट्र ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में प्रश्न पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय ने अभी मामका मेरे पुत्रों ने क्या किया, इसका उत्तर दूसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक दिया कि आपके पुत्र विशेष रूप से दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के निकट गया और उसने भागा अपने विरोधी दल के सेनाओं के बारे में बताया। उसका हृदय भयभीत है। यद्यपि पांडवों के पक्ष में केवल 7 औक्षणी सेना है, फिर भी दुर्योधन भयभीत है। क्यों? क्योंकि अन्याय के मार्ग में है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी योग्यता और सामर्थ्य क्यों न रखता हो, वह भयभीत रहता है। तो उसके विरोधी पक्षों के कई योद्धाओं का वर्णन किया। फिर आखिरी में कहता है कि मेरे पक्ष में आप हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य आप हैं, साथ में कर्ण हैं, भीष्म पितामह हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं। विकर्ण जो कि धर्मात्मा हैं, यानी हमारे पक्ष में भी धर्मात्माओं की कमी नहीं है। कल मैंने आपको बताया था विकर्ण और सोमदत्ति ये धर्मात्मा थे। जिस समय द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, उस समय विकर्ण ने कौरवों के विपक्ष में आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस समय कर्ण ने उसको छोटा समझकर ऐसे डांट कर चुप कराकर बिठा दिया। उसके बाद कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। विशेष रूप से भीष्म पितामह को जब दुर्योधन ने कहा कि आप सभी लोग भीष्म पितामह को सुरक्षा प्रदान करें, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म भेव विरक्षन्तु। तो भीष्म पितामह को लगा कि मैं क्या वृद्ध हो गया हूँ, क्या मुझे रक्षा की आवश्यकता है। तुरंत भीष्म पितामह ने कुरु वृद्धा पितामह उन्होंने शंख नाद कर दिया और उनकी शंख ध्वनि को सुनकर कौरव के सभी योद्धा शंख बजाने लगे। कोई नगाड़े बजाने लगा, कोई ढोल बजाने लगा, कोई मृदंग बजाने लगा। इस प्रकार से इतनी कोलाहल हुई कि स्वाभाविक सी बात है, फिर पांडवों के पक्ष में जो योद्धा हैं
उन्होंने भी अपना युद्ध की घोषणा कर दी। तो शंख बजाने का उद्देश्य है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तभी आगमन हो रहा है भगवान का यहाँ पर इस श्लोक से, 14वें श्लोक से। जो धृतराष्ट्र ने पूछा था कि पांडव पुत्रों ने क्या किया, तो इस 14वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक विशेष रूप से अर्जुन ने क्या किया, इसकी चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो ततः श्वेतर हयैर युक्ते, ततः यानी उसके बाद, श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेत यानी कि सफ़ेद, हयर कहते हैं घोड़े को, तो सफ़ेद घोड़े से युक्त महति स्यंदन स्थितौ, महति कहते हैं महान, विशाल, स्यंदन कहते हैं रथ को। यानी श्री कृष्ण और अर्जुन सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पे प्रकट हुए वहाँ पे। और उस रथ में कितने घोड़े थे? 4 घोड़े थे। यह रथ अग्नि देव के द्वारा प्रदान किया गया था। माधव पांडवश्चैव, माधव कौन है? श्री कृष्ण। उनका नाम माधव क्यों? माँ मीन्स लक्ष्मी, धवा मीन्स पति। जो लक्ष्मी पति हैं उनका नाम है माधव। जैसे जिसकी किसी स्त्री की यदि पति नहीं है तो वो क्या कहते हैं? विधवा। ये धवा नहीं है, विदाउट धवा। तो वैसे ही माधवा मीन्स माँ लक्ष्मी के पति, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण हैं। पांडवश्चैव यानी पांडु पुत्र अर्जुन हैं। दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाया। प्रदध्मतु यानी कि बजाया। तो कौरवों ने भी शंख बजाए थे, लेकिन उनके शंख को दिव्य नहीं कहा था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाए तो इनके शंख को दिव्य कहा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विजय पांडव पक्ष की ही होने वाली है। तो अगले श्लोक में शंखों की चर्चा है कि किसने कौन से शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। तो संजय बताते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का एक अन्य नाम है। ऋषिक यानी कि इंद्रियां, ईश यानी कि स्वामी, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं उन्हें ऋषिकेश कहते हैं। यानी श्री कृष्ण सभी प्राणियों के समस्त इंद्रियों के मालिक हैं। और उनके शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, श्री कृष्ण ने यह शंख पांचजन्य असुर का वध करने के बाद प्राप्त किया था। जब श्री कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में अवंतीपुर गए थे तो वहाँ अपने गुरु पुत्र की रक्षा के लिए ऐसे एक असुर ने उनके पुत्र को लेकर चला गया था समुद्र में। उस असुर का नाम क्या था? पांचजन्य। तो उन्होंने उस शंखासुर भी कहते हैं। तो उस असुर का वध किया और फिर भगवान ने उसके बाहरी जो खोल है उस खोल को लेकर आए और तब से वो बजाने लगे उस शंख को। और देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन के हाथ में कौन सा शंख है? देवदत्त। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा, भीम के हाथ में जो शंख है उसका नाम क्या है? पौंड्रम। और ये शंख कहाँ है? महाशंख। ये महाशंख है, यानी कि बहुत ही विशाल काय है। जैसे भीमसेन का शरीर भी विशाल काय है तो उनका शंख भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए उनके शंख के पहले क्या है? महाशंखम। तो पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा, भीमकर्मा कहते हैं भयानक कर्म करने वाले। तो भीम के जो सारे कर्म थे वो क्या थे? भयंकर कर्म हुआ करते थे। यानी जैसे कौरवों के पक्ष में विशेष रूप से दुशासन के बाहुओं को उखाड़ देना, दुर्योधन के जंघाओं को तोड़ने का व्रत लेना, हिडिंबासुर का वध करना, ऐसे कई कार्य किए जो अत्यंत ही भयानक कार्य थे। एक अन्य विशेषण का प्रयोग किया यहाँ पर, वृकोदरा। जैसे सामान्य सभी के पेट में एक अग्नि है, उसे कहते हैं जठराग्नि।
या वैश्वानर अग्नि। जो भी हम भोजन पचाते हैं उसमें भगवान की कृपा है। यदि भगवान की कृपा ना हो तो हम भोजन पचा भी नहीं सकते। तो पेट में जो अग्नि है हमने नहीं जलाया है, वो भगवान ने वैश्वानर के रूप में भगवान वहाँ उपस्थित हैं अग्नि के रूप में, इसलिए हम भोजन पचा पाते हैं। लेकिन भीमसेन के पेट में एक अन्य प्रकार की अग्नि है, उस अग्नि का नाम है ब्रिक। तो इसीलिए उन्हें कहते हैं ब्रिकोदर, जिनके उदर में ब्रिक नामक अग्नि है, जिसके कारण उनको अत्यधिक भूख लगती है। यानी इस अग्नि की पचाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि समस्त पांडव भिक्षाटन करके जितना भोजन जुटाते थे, उस भोजन को 2 भागों में विभक्त किया जाता था, और आधा जो भोजन है वो अकेले भीमसेन ग्रहण करते थे, और आधा जो भोजन है उसमें कुंती महारानी, द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल और सहदेव ग्रहण करते थे। तो ये है भीमसेन का परिचय। तो आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कुछ शंख बजाए, नकुल और सहदेव ने, तो उनके शंख का नाम है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्चा सुघोषा मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्चा सुघोषा मणिपुष्पकौ। तो संजय कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने शंख अनंत विजय शंख को बजाया। नकुला सहदेवश्चा सुघोष मणिपुष्पको। नकुल के शंख का नाम क्या है? सुघोष। सु मीन्स सुंदर, घोष मीन्स ध्वनि, जिसकी सुरीली ध्वनि है। यानी नकुल जब शंख बजाते हैं तो उससे बहुत ही सुरीली मधुर ध्वनि निकलती है। और सहदेव के शंख का नाम क्या है? मणिपुष्पको। उनके शंख में ऐसे मणि जड़ित है, यानी मणि के ऐसे गुच्छों से निर्मित शंख है। तो शंख का ये आवश्यक नहीं है कि केवल जो हड्डी से प्राप्त शंख है वही शंख है। कहते हैं जैसे जो भीमसेन शंख बजाते थे, पौंड्रम शंख, ये ऐसा प्रतीत होता था कि मनुष्य की खोपड़ी है। ऐसे भयानक महाशंख था ये। हड्डी है लेकिन किसी तो शंख की ध्वनि होने के बाद अन्य जो पांडव पक्ष में जो योद्धा हैं उनका वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, कास्यश्चा परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्च पराजिता। कास्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्च पराजिता। पांडवों के पक्ष में 18 योद्धाओं के नाम गिनाए हैं संजय ने। तभी और कुछ योद्धाओं का नाम लेते हुए कहते हैं, काशी राजश्च, काशी नरेश, जो बड़े सूरवीर हैं, महापराक्रमी हैं, वे भी उपस्थित हैं। उनके बारे में बताया, परमेश्वास, परम यानी कि महान, ईशु मीन्स बाण या तीर, और आसा मीन्स आसन। तो बाणों का आसन क्या है? धनुष। जो अपने हाथ में विशाल काय धनुष रखते हैं, तो काशी नरेश के हाथ में क्या है? परमेश्वास, विशाल धनुर्धारी। शिखंडी च महारथ, शिखंडी भी क्या है? महारथी हैं। कल मैंने बताया महारथी जो एक साथ 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है। धृष्टद्युम्नो, धृष्टद्युम्न भी महारथी हैं। विराटश्च, विराट नरेश, जहाँ अज्ञातवास के समय 1 वर्ष तक पांडवों ने समय बिताया था। सात्यकिस, सात्यकी के बारे में मैंने बताया, ये कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के सारथी रह चुके हैं, कृष्ण से अतिशय प्रेम करते हैं। यद्यपि ये यदुवंशी हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में आए तो वे उन्होंने कहा कि मैं
जहाँ कृष्ण जाएंगे मैं उधर ही जाऊँगा। यद्यपि पूरी नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में गई थी, लेकिन सात्यकी पांडव पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। ये भी महारथी अतिरथी हैं। अतिरथी यानी जो असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है। यानी सात्यकी ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। तो हम समझ सकते हैं कि जो अभिमन्यु, आगे आ रहा है अभिमन्यु का नाम, तभी आगे कह रहे हैं कि द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मु पृथक् पृथक्। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मु पृथक् पृथक्। द्रुपदो यानी कि द्रुपद महाराज, द्रौपदी के पिता, पंचाल नरेश धृष्टद्युम्न के पिता, वे भी आए हैं युद्ध के लिए पांडवों के पक्ष से। सर्वसा पृथ्वीपते, हे पृथ्वीपते, हे राजन, ये धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए संजय कहते हैं। सौभद्रश्चा, सुभद्रा के पुत्र कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु की विशेषता है, वे भी यद्यपि उनकी आयु महज 16 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने कौरव पक्ष के महान योद्धाओं के नाक में दम कर दिया था। 12 दिनों तक युद्ध किया उन्होंने, लेकिन 13वें दिन चक्रव्यूह में जाकर फंस गए। तो चक्रव्यूह में अंदर प्रवेश करना तो जानते थे, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते थे। हुआ यूं कि जिस समय अर्जुन चक्रव्यूह विद्या सीख कर आकर ऐसे अपनी पत्नी सुभद्रा से विचार विमर्श करते थे, सिखाते थे, तो वर्णन कर रहे थे कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है। चक्रव्यूह यानी कि एक सेनाओं की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक बार यदि व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो बाहर निकलना असंभव है। लेकिन अर्जुन को अंदर प्रवेश करने भी आता था और बाहर निकलने भी आता था। तो जिस समय सुभद्रा को ये वर्णन कर रहे थे, तो अंदर प्रवेश करते समय सुभद्रा जगी हुई थी, तो उन्होंने सुन लिया। उसी समय उनके गर्भ में अभिमन्यु था। लेकिन जब बाहर निकलने का वर्णन कर रहे थे, उस समय सुभद्रा सो गई तो अभिमन्यु वह नहीं सीख पाए वो लेसन। तो जिसके कारण अभिमन्यु को कई योद्धाओं ने, जैसे अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, इन्होंने एक साथ 7 योद्धाओं ने आक्रमण किया अभिमन्यु के ऊपर, तब जाकर कहीं ये मार पाए थे अभिमन्यु को। ऐसा प्रतीत हो रहा था 13वें दिन कि अभिमन्यु अकेले युद्ध जीत जाएगा। और किसका पुत्र है? अर्जुन का पुत्र है। अभिमन्यु का अर्थ होता है, अभि मीन्स निर्भीक, और मन्यु यानी कि क्रोध से पूर्ण। जब ये युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो निर्भीक होकर और क्रोध से भरकर ऐसे युद्ध करते थे। तो अभिमन्यु की इस प्रकार से मृत्यु हुई थी। बहुत ही महिमापूर्ण, इन्होंने क्षत्रिय के लिए क्या है, ऐसे रण क्षेत्र में अपने प्राणों की बलि देना उनके लिए गरिमा की बात है। तो ये सब महाबाहु हैं। महाबाहु यानी कि महान भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले। शंखन दध्मो पृथक पृथक, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। अब ये सभी जो शंखों की ध्वनि हुई, तो इधर धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण होने लगा, विशेष रूप से दुर्योधन का हृदय फटने लगा। तो इसका वर्णन करते हुए संजय आगे कहते हैं, सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारया नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारया नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो, उस घोष, उस ध्वनि को, उस सभी शंखों की ध्वनि को सुनकर धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों का, हृदयानि, उनका हृदय, व्यदारयत, विदीर्ण हो गया।
तो कोई चोर है ना चोर जैसे ही पुलिस के व्हिसिल सुनता है तो डर जाता है। तो यही स्थिति हुई है अभी, क्योंकि अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने के कारण इनकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है। अब तो बस कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने ऐसे रचा है जहाँ पर एक भी योद्धा कौरव के पक्ष से जीवित नहीं जाने वाले हैं। जब हम चर्चा कर रहे थे भगवान के विश्व रूप की, तो हमने बताया था कैसे भगवान के उस विश्व रूप में सभी कौरव पक्ष के योद्धा प्रवेश कर रहे थे अंदर उनके मुखों में। तो वही यहाँ पर वर्णन है कि हृदयानि व्यदारयत, विशेष रूप से दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसका हृदय ऐसे ही फटने लगा। क्यों? नभस्स पृथ्वी में चैवा, जो ध्वनि हुई थी वह इतनी गुंजायमान हो रही थी जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों एक हो गई हो। तो जब कौरवों के पक्ष से शंख बजे थे, ढोल बजे थे, नगाड़े बजे थे, मृदंग बजा था, तुरही बजी थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पांडवों के पक्ष में किसी का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, कोई भी भयभीत नहीं हुआ। लेकिन जब पांडवों के पक्ष से शंख ध्वनि हुई तो धातराष्ट्रा नाम हृदयानि विदारयत, सबके हृदय टूटने लगे। तब आगे अर्जुन युद्ध के लिए उद्यत होता है और अपने गांडियों को उठा लेता है और श्री कृष्ण को कहता है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए। एक श्लोक हम और कर लेते हैं जहाँ पर संजय वर्णन करते हैं कैसे अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो इस श्लोक में 3 लाइन है। अथा व्यवस्थितान दृष्टवा, अथा अब व्यवस्थितान, कौरवों के सेना की इस प्रकार से व्यवस्थित होते हुए देखकर, दृष्टवा देखकर, धातराष्ट्रान कपिध्वजा, कपिध्वज अर्जुन का एक अन्य नाम है, जिसके रथ की पताका पे कपि, कपि कहते हैं बंदर को, हनुमान जी का भी एक नाम है कपिस, क्योंकि उनकी शक्ल मिलती है ऐसे बंदर के समान। इसमें ईश्वर, तो बंदरों के ईश्वर हैं वो कपीस। तो जिनके रथ के ध्वजा पे ऐसे हनुमान जी का चिन्ह अंकित है उसे क्या कहते हैं? अर्जुन का दूसरा नाम है कपिध्वजा। तो जैसे ही अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को इस प्रकार से देखा तो प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, प्रवृत्त हो गए शस्त्र संपाते, अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर धनुर उद्यम्य पांडवा, और धनुर्धारी अर्जुन ने अपने सुप्रसिद्ध धनुष गांडीवों को उठा लिया। यानी कि अब युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, लेकिन साथ ही साथ विरोधी पक्ष में कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं वो भी देखना चाहते हैं। तभी उन्होंने बाण को ऐसे ले लिया है, अभी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे शब्द है उद्यम्य, धनुर उद्यम्य है कि अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन ने ऐसे बाण को लेकर धनुष पर रखने ही वाले हैं, छोड़ने वाले हैं अभी। उसी समय उन्होंने ऋषिकेशम, श्री कृष्ण के निकट गए। निकट क्या, वो तो रथ पे बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण से कहते हैं इदमाह महीपते वाक्यम, उन्होंने ये वचन कहे। क्या वचन कहे उसकी चर्चा हम कल करेंगे। संक्षेप में अभी मैं आपको जस्ट आपके भीतर उत्सुकता जगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अर्जुन कहेंगे भगवान से कि हे भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि इस दुष्ट दुर्बुद्धि युक्त दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन सहयोग करने के लिए आए हैं, कौन कौन इसे प्रसन्न करना चाहते हैं। मैं इन सबको देखना चाहता हूं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।